स्क्रीन में यहाँ से टिपो तो चालू होता वीडियो नहीं मैं चालू करिए था तो इतना देरी आवाज चल रहा कट कर में फिर हाँ पहला हेलो इंडिया, मैं हूँ राजन सर। आज चलते हैं 152 क्वेश्चन, सेट 36 सेट 37। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए, या 10 हो चाहे 9 हो चाहे 11 या 12, हर एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देखते हैं। SO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, DDT। कौन नहीं होगा जी? कौन नहीं होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए वायु प्रदूषण नहीं है तो डी नंबर नहीं है, DDT। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पृथ्वी से, हवा से, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो देखिए हवा में तो नहीं हो सकता है, पृथ्वी भी नहीं हो सकता। हुआ है जल, कहाँ? जल में, किसी अन्य ग्रह पर नहीं। क्या होगा जी? जल में टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हर वीडियो आपको समझ में आ जाए, हर क्वेश्चन। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। किसने किया था? देखिए 4 वो दिया हुआ वैज्ञानिक नाम, चारों देख लेते हैं बारी बारी से। प्रश्न नंबर 3 है ना, लुईस पास्चर ने, वान हेलमंट ने, रॉबर्ट हुक ने, ओपिनियन ने। देखिए किया था किसने? ओपिनियन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। किससे होगा जी? बीजों से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीज में, नीम की पत्ती में। चाय की पत्ती में तो नहीं होगा, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं जानते हैं? मच्छर भगाने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल, ड्रोसा, गुलाब, नागफनी। कौन होगा जी? अमरबेल तो नहीं होगा, अमरबेल दूसरे पेड़ पर निर्भर रहता है, दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है। गुलाब भी नहीं, नागफनी भी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस वैज्ञानिक को मिला था? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर A.G. खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिगर्स एवं किंग को। तो दिया गया था ना, किन को जानते हैं?
वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था 1962 में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेमार्क, डार्विन, खुराना, मेडल। तो दिया था, किसने दिया था जी? लेमार्क नहीं होगा, डार्विन नहीं, खुराना नहीं, हो जाएगा ये ग्रेगर मेंडल। यहाँ सिर्फ मेंडल दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आलू क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, आलू क्या है समझ लेते हैं। जड़, तना, फल, बीज। बीज नहीं होगा, फल नहीं, फल तो ऊपर में फलता है। जड़ भी नहीं होगा, होगा क्या जी? तना। तना में फलता है, तना में घुंघरू टाइप लटक जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, किसने किया था? 4 वैज्ञानिक के नाम दे ले, चारों को देख लेते हैं। लुईस पाश्चर ने, डॉक्टर जनरल ने, लिस्टर ने, साल्क ने। किया था किसने जी? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जनरल ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पर लिया गया है? कौन सा बीमारी है? चारों ऑप्शन दे ले हैं, चारों को देखेंगे। चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। कौन सा होगा जी? कौन सा होगा? टीवी पर ने कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, आप लोग बने रहिएगा। भारत के लोगों की भाषा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों को देख लीजिएगा। 112 PM DDT। बी में दिया हुआ है 130 PM DDT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राकृतिक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिराक्टिन प्राप्त होता है, किससे होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लें। तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। किससे होता है जी? नीम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एंटीबायोटिक होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक के परीक्षा में जो था नहीं, यही सब प्रश्न से पूछा गया था लगभग, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर लीजिएगा, पारा मेडिकल का भी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। एंटीबायोटिक होती है पौधे में, दवाई में, सिरिपस में, टॉक्सिनस में, किस में होती है? देखिए पौधे में तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दवाई में एंटीबायोटिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन दूध को दही में बदलता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलता है? प्रश्न नंबर 15 है, 15 को अच्छा से समझिएगा। खमीर, लैक्टोबैक्सिस, राइजोपस, राइबोजियम। क्या होगा ये? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लिए। तो लैक्टोबैक्सिस के कारण ये दूध से दही में बदल जाता है, और इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन पूछेगा तो बोलिएगा रासायनिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेंगे। तो दिया हुआ है 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैडकाउ डिजी,
डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। तो क्या हो जाएगा जी? स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार जो किया था ना, कौन सा वैज्ञानिक था? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, ब्रुसवाल, ऑस्टिन। तो जो था ना, रॉबर्ट वाटसन ने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने। तो देखिए पहला प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न की ओर, मनुष्य में एफालाइटोकिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों को देख लेते हैं। हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो देखिए एक पाया जाता है ना, यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट बोलिएगा तो विटामिन बारह में होता है। मगर सभी इस तरह अगर प्रश्न आए तो याद रखिएगा, इस सब याद रखने वाला है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? रक्त दाब के जो मापता है उसको कौन सा यंत्र कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को अच्छा से पढ़ लेंगे। स्फेरोमीटर, अर्नियोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, अमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त दाब को इसे मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो किया जाता है किसका जी? यूरेनियम का। यूरेनियम का बोलेगा परमाणु संख्या 92 होता है। संकेत यू होगा। यूरेनियम होता है, तांबा नहीं होगा। परमाणु संख्या इसका जानते हैं कितना होता है? 92। आयु लिखा था ये। इसका परमाणु भर जानते हैं? 238। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लोहा Fe26, तांबा Cu, एल्युमिनियम Al। संकेत याद कर लीजिएगा। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर मतलब होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई की, देखिए इसमें जो मेन रियल पॉइंट है ना, लंबाई अगर बड़ा होगा तो लंबाई पर निर्भर करेगा ना। सही है, हाँ। चलिए देखिए, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? 4 वो दिशा दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं अच्छा से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। जो करता है चुंबकीय सुई वो करता है उत्तर की ओर। आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छा जो चीज़ समझ लीजिएगा ना, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, बहुत बेनिफिट होगा। देखिए दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेंगे।
उसके बाद प्रकाश को नली में कैसे, तांबे के तार को गर्म करके तनु को गर्म करके परमाणु को उद्वेलित करके। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अणुओं को दलित करके। तो ये हो जाएगा ना, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। महासागर में उठी जल तरंगे कैसी होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। कैसी होती है जी? तो देखिए दिया हुआ है, भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। जल स्तर तरंग है, ये मगर गलत दिया हुआ है इसमें। जब मतलब सब एक ही दिशा में आता है ना तो भूकंप होता है। ये ऑप्शन मतलब कौन मैच नहीं कर रहा अच्छा से, तो मार दीजिए डी, चंद्रमा से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघालने से। तो ये होता है ना, संपीड़ित गैस को छोड़िएगा ना तो ठंडा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक फ्रिज में से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, मगर 4 ऑप्शन को पढ़ लेंगे। फिल्टर से रंगों को अलग करके किया जा सकता है, पौधे के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? देखिए चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही रेखा में हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्य रहे चंद्रमा, चंद्र रहे तो सूर्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे छोटा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेंगे। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 अगस्त। तो होता है दिसंबर को। दिसंबर में ठंडा भी रहता है, छोटा दिनों करता है। कब होता है जी? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सोना को ढोला जा सकता है, सोना को घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में। सोना को जो है ना घोला जा सकता है किसमें? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। चौथा नंबर में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए सही है ना, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो देखिए ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, चारों को देख लेते हैं। इथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड,
इथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा जानते हैं? सी सही होगा। पोटेशियम साइनाइड चूहा मारने के दवाई बड़ी अच्छा से प्रयोग करता है हर घर में, बड़ी चूहा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। ऑक्सीजन तो नहीं है बनेगा, राख भी नहीं होगा, हाइड्रोजन जलेगा तो मिट्टी भी नहीं होगा, क्या होगा जी? पानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला सेट में आप लोग के स्वागत है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। तांबा, चांदी, सोना, लोहा। क्या होगा जी? चांदी संकेत है जी, तांबा के सी यू, सोना के यू, ए यू, लोहा के एफ ई। तो देखिए लोहा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एस्पारिन कहाँ से मिलती है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? पीतल जो है कौन सा धातु का मिश्रण? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। किसका है जी? तांबा और जस्ता का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। क्या होगा जी? ये हो जाएगा ना क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जब वैद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, 50% उष्मा की हानि होती है, 30% उष्मा की हानि होती है, 30% उष्मा की हानि होती है, 80% उष्मा की हानि होती है। ये जो होता है ना हानि 30% होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों को देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए सही है, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अम्ल वर्षा होती है किसमें होती है? अम्ल वर्षा जो होती है कारखानों से। जब देखिए पेट्रोलों से, कोयला जलाने से, लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कारखानों से। गेहूं के खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। जानते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी तक लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे। गलत है, ना ही द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
आप लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है, लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट 4 ऑप्शन है, चारों को देख लेंगे। एक ऑप्शन देख लिया ना, वो नहीं होगा ठीक। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से लिफ्ट आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। सी में देखिए लिफ्ट के 9.8 मीटर बटे सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के त्वरण की दर बढ़ने से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज जलाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। टीन, शीशा, निकेल, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, डी सही है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, एसिड को हाइड्रेट, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किग्रा बटे मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किग्रा बटे मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। 8000 किग्रा मीटर क्यूब बटे क्यूब, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 83,000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 20 सही है, टिक लगाते हैं। सी नहीं होगा, 95,000 मीटर किग्रा बटे मीटर क्यूब, 9800 किग्रा मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। पाइरुविक एसिड, एसिटेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। क्या होगा जी? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्या होगा जी? डी नंबर सही है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की वैक्सिस
कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु है। क्या होगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, चार ऑप्शन। तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। क्या होगा जी? तांबा। क्या होगा? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला गैस है। गैस का नाम क्या है? देखिए चार ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन एवं एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विस्फोटक, देखिए प्रश्न नंबर 18, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। नमक, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण, हाइड्रोकार्बन, एस्टर। क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा एस्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन किस विधि के द्वारा की जाती है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को क्या बनाया जाता है? ऋण ध्रुव बनाया जाता है। शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डी नंबर क्या दिया हुआ है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो वायु में जो है रेडोन ना, हीलियम, नियोन, आर्गन तीनों है, रेडोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप लोग पढ़ते होंगे 9 क्लास से ही। चलिए देख लेते हैं। ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन के होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। के विटामिन रक्त को थक्का बना देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। आरएनए, इन्वेजट, इंसुलिन, अस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा जी? सी ऑप्शन इंसुलिन। विकास का कारण है, विकास का क्या कारण है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। फॉसिल पदार्थ, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही होगा। वंशानुगति, वंशागत गति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? आयरन। तो देखिए ये तो पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg होता है इसका संकेत, जस्टक Zn होता है, कोबाल्ट Co, लोहा Fe। तो देखिए क्या होगा जी? मैग्नीशियम। लास्ट प्रश्न है।
मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर बच्चा को इन्फॉर्मेशन हो जाए।